हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, अदिश फलन की प्रवणता। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अदिश फलन की प्रवणता क्या होती है, किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट क्या होता है। तो किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट पढ़ने से पहले हम देखेंगे सम अदिश पृष्ठ क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हम विद्युत विभव की बात कर रहे थे, पहले किसी वीडियो में हमने की है इसकी बात। मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x, y और z, और यहाँ मूल बिंदु पर प्लस q आवेश रखा है। और अगर हम बात करें सिर्फ एक्स वाई एक्सिस की, तो यहाँ पर 2D की बात करें तो यहाँ पर प्लस q चार्ज रखा है। प्लस q चार्ज के कारण किसी r1 दूरी पर विद्युत विभव का मान v था। v को हम देते हैं kq अपॉन में r1 से। विद्युत विभव v का मान होता है kq अपॉन r1 p बिंदु पर। तो इस मूल बिंदु से चारों तरफ r1 दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है, क्योंकि चारों तरफ दूरी r1 और r1 होती है। ऐसे ही हम कोई दूसरा बिंदु Q ले लेते हैं जिसकी मूल बिंदु से दूरी r2 है। तो चारों दिशाओं में इसकी प्लस y माइनस x माइनस y डायरेक्शन में इसकी r2 दूरी पर ये क्या बनाते हैं, समविभव पृष्ठ बनाते हैं। ये सब हम जानते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, समविभव पृष्ठ बनेगा। समविभव पृष्ठ का मतलब है जहाँ पर विभव का मान समान है। अगर इस पृष्ठ को S1 S2 बोले तो S1 पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान KQ अपॉन R1 है और S2 पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान KQ अपॉन R2 है। तो ये कहलाते हैं समविभव पृष्ठ। ऐसे ही किसी भी अदिश भौतिक राशि का पृष्ठ सम अदिश पृष्ठ कहलाता है। तो किसी भी भौतिक राशि के लिए ऐसा जो पृष्ठ होगा जिस पर उस भौतिक राशि का मान समान बना रहता है वो कहलाता है समअदिश पृष्ठ। तो ये होते हैं समअदिश पृष्ठ। यहाँ पर विभव का है तो समविभव पृष्ठ है, ताप का होगा तो समतापीय पृष्ठ होंगे, इस तरह से। तो अब हम बात करते हैं अदिश फलन की प्रवणता की। तो अदिश फलन की प्रवणता के लिए माना ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड है या कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें यहाँ पर एक समअदिश पृष्ठ है। किसी भी अदिश फलन के लिए अदिश क्षेत्र में, ये अदिश क्षेत्र है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड में, तो यहाँ पर अदिश क्षेत्र में किसी अदिश फलन के लिए ये समअदिश पृष्ठ है S1। और ऐसे ही उसी फंक्शन के लिए एक दूसरा समअदिश पृष्ठ है S2, जहाँ पर उस अदिश राशि का मान एक समान है S1 पृष्ठ के लिए और S2 पृष्ठ पर उस अदिश राशि का मान एक समान है। तो माना अदिश क्षेत्र में कोई फंक्शन है फाई, जिसे अदिश फलन कहते हैं फाई, उसका मान S1 पृष्ठ पर फाई है, फाई 1 है, S2 पृष्ठ पर फाई लिख दो, चाहे फाई प्लस डेल फाई है। ठीक है, तो ये दो समअदिश पृष्ठ हैं S1 और S2। समअदिश पृष्ठ S1 के किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी हमने मानी कितनी है, R है, और समअदिश पृष्ठ S2 कुछ ही दूरी पर स्थित है, इसीलिए इसमें परिवर्तन डेल फाई है। तो यहाँ पर इस पर स्थित किसी बिंदु Q पर, Q की मूल बिंदु O से दूरी है R प्लस डेल R, इसको ऐसे R में लिखते थे। ठीक है, तो R प्लस डेल R है। तो बिंदु अगर हम पी क्यू देखें, अगर ये R वेक्टर है, ओ पी वेक्टर, और ओ क्यू वेक्टर R वेक्टर है, तो पी क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा, ये R वेक्टर है, ओ क्यू वेक्टर R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर है, तो पी क्यू वेक्टर हो जाएगा डेल R वेक्टर। तो ये दी हम बोलें कि मूल बिंदु O से बिंदु P की डायरेक्शन ओ पी वेक्टर कितनी है, R वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर कितना है, R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर। तो बिंदु P क्यू वेक्टर, बिंदु P व Q के मध्य विस्थापन की बात करें, अगर P व Q के मध्य विस्थापन, जिसे हम बोलेंगे पी क्यू वेक्टर कितना है, डेल ऑफ R वेक्टर। और इस देखिए यहाँ पर पृष्ठ S1 पर फलन है, फंक्शन है फाई, S2 पर है फाई प्लस डेल फाई। तो
पृष्ठ S1 से S2 की ओर जाएंगे तो फंक्शन में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। और अगर हम पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में फंक्शन में परिवर्तन देखना चाहें, अर्थात डेल आर वेक्टर के रेस्पेक्ट में फंक्शन में परिवर्तन देखना चाहें, तो हम लिखेंगे पी क्यू वेक्टर की दिशा में फलन में फाई में, फलन कौन सा अपना, फाई में परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, डेल फाई बाई डेल आर हो जाएगी। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अगर हम पृष्ठ S1 और S2 के बीच में मिनिमम दूरी देखना चाहें, कम से कम दूरी देखना चाहें, तो किसी भी पृष्ठ के बीच की कम से कम दूरी होती है उसकी लंबवत दूरी। तो अगर यहाँ पर हम आर वेक्टर लें तो ये पी आर वेक्टर पृष्ठ S1 और S2 के बीच की न्यूनतम या कौन सी लंबवत दूरी है। तो पृष्ठ S1 व S2 के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, पी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसे लिखें डेल एन तो ये हो जाएगा डेल एन वेक्टर। ठीक है, डेल एन वेक्टर। तो अगर हम पी आर वेक्टर की दिशा में फलन में परिवर्तन देखना चाहते हैं कि दिशा में पी आर वेक्टर के डायरेक्शन में फंक्शन में परिवर्तन की दर देखें जो कि अधिकतम भी होगी, वो क्या होगी, डेल फाई बाई डेल एन। इक्वेशन नंबर 2 ये क्या होगी, मैक्सिमम अधिकतम होगी, और क्या होगी, लंबवत दिशा में होगी, अधिकतम होगी और लंबवत दिशा में होगी। तो अगर इसकी डायरेक्शन देखना चाहें तो इसकी ये वाली डायरेक्शन को हम लिखेंगे एन केप से, जहाँ एन केप क्या है, लंबवत दिशा में एकांक सदिश है। समअदिश पृष्ठ S1 और S2 के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है एन केप। ठीक है, तो ये किसकी दिशा में परिवर्तन हो गया, पी आर वेक्टर की दिशा में फलन फाई में परिवर्तन से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, जो कि मैक्सिमम क्या है, परिवर्तन है। अब देखिए, अगर ये क्या है, लंबवत है इसके, और अगर P और Q को मिला दें और S1 और S2 बहुत कम दूरी पर है, क्योंकि हमने पहले इसमें डेल एन लिया और डेल एन की वैल्यू बहुत कम है, तो ये लगभग कितना होता है, समकोण त्रिभुज बनाता है PRQ। और अगर डेल आर वेक्टर और डेल एन वेक्टर के मध्य कोण कितना हो, थीटा। ठीक है, तो हम लिखेंगे डेल आर वेक्टर व डेल एन वेक्टर के मध्य कोण थीटा है, तो अभी समकोण त्रिभुज बन गया पी क्यू आर। तो समकोण त्रिभुज पी आर क्यू से अगर हम निकालना चाहें कोस थीटा इज इक्वल्स टू आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण। और यहाँ पर आधार क्या है, अगर ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और पी आर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी आर अपोन में पी क्यू, और पी आर है डेल एन अपोन में डेल आर। यहाँ से हम कोस थीटा आ गया डेल एन अपॉन डेल आर, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेल एन इज इक्वल्स टू डेल आर कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ चुकी है। इक्वेशन 3 से डेल आर की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 और 3 से हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, डेल फाई बाई डेल आर इज इक्वल्स टू आ गया डेल फाई बाई डेल आर की यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, डेल एन अपॉन में कोस थीटा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल फाई बाई डेल आर। डेल फाई बाई डेल आर क्या है, पी क्यू वेक्टर की दिशा में फाई में परिवर्तन की दर। अगर हम किसी भी दिशा में फाई में परिवर्तन की दर को अगर मैक्सिमम लेना चाहें तो ये मैक्सिमम कब होगी, जब कोस थीटा क्या हो 1। कोस थीटा 1 कब होगा, जब थीटा कितना हो 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री हो तो डेल फाई अपॉन डेल आर का मान अधिकतम होता है, मतलब कि लंबवत दिशा में फलन फाई में, फंक्शन फाई में परिवर्तन की दर क्या होती है, अधिकतम होती है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल फाई बाई डेल आर क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम जब थीटा 0 हो और कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो 1। तो ये मैक्सिमम किसके इक्वल है, डेल फाई बाई
डेल एन। ठीक है। और हमारे पास अदिश फलन की प्रवणता की परिभाषा कहती है कि किसी भी फंक्शन में किसी भी अदिश क्षेत्र में अदिश फंक्शन में अदिश फलन में अधिकतम प्रवणता की दर उसका क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। देखिए अगर हम ग्रेडियंट को लिखना चाहें तो इसको लिखते हैं ग्रेड ऑफ फाई, हिंदी में लिखेंगे प्रवणता फाई की, जिसे ग्रेडियंट ऑफ फाई या ग्रेड ऑफ फाई से लिखते हैं। वो ग्रेडियंट की परिभाषा से, ग्रेडियंट की परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी अदिश फलन फाई में किसी अदिश क्षेत्र के अदिश फलन फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर उस अदिश फलन की क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है। तो अदिश फलन की प्रवणता ग्रेड ऑफ फाई क्या हो जाएगी, या तो लिखेंगे डेल फाई बाई डेल आर मैक्सिमम, या फिर लिखेंगे डेल फाई बाई डेल आर मैक्सिमम किसके इक्वल है, डेल फाई बाई डेल एन। अब देखिए अदिश फलन की प्रवणता क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि हमने कहा है अधिकतम परिवर्तन की दर किस डायरेक्शन में होगी, इसके लंबवत डायरेक्शन में, एन कैप की डायरेक्शन में। तो एन कैप की डायरेक्शन में होगी तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या है, एक सदिश राशि है और इसकी दिशा होती है एन कैप की डायरेक्शन में, जहाँ एन कैप क्या है, दोनों अदिश फलनों के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है। तो एन कैप है लंबवत दिशा में अदिश, लंबवत दिशा में एकांक सदिश। तो ये होती है अदिश फलन की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन फाई डेल फाई बाई डेल आर मैक्सिमम। किसी भी दिशा में अदिश फलन में प्रवणता की दर अधिकतम, उस अदिश फलन किसी अदिश फलन में परिवर्तन की दर अधिकतम, उस अदिश फलन की क्या कहलाती है, प्रवणता। मैं दोबारा बोलती हूँ, किसी भी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन में परिवर्तन की अधिकतम दर क्या कहलाती है, उस फलन की प्रवणता कहलाती है। इसको डेल फाई बाई डेल आर मैक्सिमम से या डेल फाई बाई डेल एन से लिखते हैं और इसकी दिशा होगी एन कैप की दिशा में। तो ये होता है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन।